ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है मित्रों आप सभी अच्छे होंगे। सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और इसकी हमारी 43 क्लास हो चुकी हैं। आज हम इसकी कक्षा संख्या 44 में 44 चतुश्चत्वारिंशत्तमी कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहां पर आप सभी यदि नए जुड़े हुए हैं तो पीछे से क्रम से कक्षाओं को पढ़ के आए। ठीक है, हमारे इसके 26 अभ्यास हो चुके हैं, 4 अभ्यास और शेष हैं। ठीक है, एक अभ्यास आज पढ़ लेंगे और फिर 3 अभ्यास और शेष हैं और परीक्षा होगी फिर, तो परीक्षा की तैयारी आप करते रहें। ठीक है, जिनको भी सीरीज नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता कि इस चैनल पर हम कहाँ से सीखें, तो आप सभी से हम ये निवेदन करते हैं कि आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर अथवा इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और हमसे क्रमबद्ध तरीके से क्रमशः संस्कृत भाषा को नियमबद्ध तरीके से सीखने के जो कोर्स हैं उनका लिंक लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हम आपको YouTube पर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, YouTube पर इसलिए पढ़ाते हैं कि आपकी सुविधा के लिए, कि आप जब चाहें तब अपनी अनुकूलता से जहां चाहें वहां जैसे चाहें वैसे पढ़ सकें। ध्यान रखेंगे, इसलिए पढ़ाते। चलिएगा, आइएगा। सत्ताईसवां अभ्यास, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। शब्दकोश 520 शब्द हैं, 20 और पढ़ेंगे आज, 540 हो जाएंगे। ठीक है, कहो नामन, नाम, नाम को क्या बोलते हैं? नामन। ठीक है, प्रेमन, प्रेम, व्योमन, आकाश, स्वर्णकारः, सुनार। ठीक है, लौहकारः, लोहार, चर्मकारः, चमार, कुंभकारः, कुम्हार, रजकः, धोबी, नापितः, नाई, व्याधः, बहेलिया, शोरः, उस्तरा, रेतोः, ऋतु। ठीक है, ये संज्ञावाची शब्द हैं। इसमें नामन, प्रेमन और व्योमन ये अन अंत वाले शब्द हैं। कैसे हैं? अनंत, ये न अंत में दिख रहा है, अन अन अन, ये नए शब्द हैं आपके लिए, परंतु इस प्रकार के शब्द भी संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं। एक अन अंत वाला राजन शब्द आया था, पर वो पुल्लिंग था। ये अनंत कैसे? नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इनके रूप थोड़े अलग चलते हैं। आगे जो शब्द हैं स्वर्णकार, ये सारे यहां तक जितने भी शब्द हैं ये कैसे हैं? अकारांत हैं। इनके रूप कैसे चलेंगे? रामवत, जैसे राम के चलाए वैसे इनके रूप चल जाएंगे, आपको याद। ऋतु, ये उकारांत शब्द है,
इसलिए इसके रूप चलेंगे गुरु के समान। कैसे? गुरु। ठीक है। अब कुछ धातुएं बता रहे हैं। ख, प्र प्लस क्षल, माने प्र और क्षल को जोड़ करके प्रक्षाली बनता है। ये क्या है? धातु बन गया अब यहां पर प्रक्षाली। प्रक्षाली का अर्थ होता है धोना, कपड़े धोना, हाथ धोना, मुंह धोना, फर्श धोना, दीवार धोना, घर धोना, सड़क धोना, कुछ भी करना, धोना अर्थ में प्रक्षाली इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रेरी, प्रेरी अथवा प्रेर, तो प्रेरणा देना। क्या है? प्रेरणा देना। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, आपको ये वाला याद करना है। प्रेरी, प्रेरी का अर्थ तो प्रेरणा देना, मोटिवेशन। ठीक है। तड़, ताड़ी, ताड़ी का अर्थ है पीटना, तड़, तड़ से ताड़ी बनता है। ठीक है। इसका प्रयोग नहीं होगा, इसी का ही होगा। ताड़ी माने पीटना, पीटना माने थप्पड़ से पीटना, डंडे से पीटना। ठीक है। कपड़े पीटना। ठीक है। धारी, धारी मां का अर्थ होता है रखना अथवा पहनना। जैसे पेन को कहीं रखना, ऐसी वस्तु किसी को रखना, अथवा कपड़े आदि पहनना। ठीक है। स्थापी, स्थापी का अर्थ होता है रखना, किसी वस्तु को कहीं आदि रखना। ठीक है। कृत, कृत का अर्थ होता है काटना। ठीक है। काटना। ये 6 धातुएं हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये अधिक प्रयोग होने वाली है। अव्यय ग में अव्यय है। ये महत्वपूर्ण अव्यय है। यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल, जिसको आप इंग्लिश में यस्टरडे बोलते हैं। बीता हुआ कल, उसको क्या बोलते हैं? यह। और आगामी कल को बोलते हैं श्वः। क्या बोलते हैं? श्वः। श्वः, श्वः माने आगामी कल, आने वाला कल, मैं टुमारो। ठीक है। इनका हम बहुत प्रयोग करते हैं अपने व्यवहार में। अब आ जाइएगा सूचनाएं का नामन से लेकर के व्योमन के जो शब्द के रूप चलेंगे, नामन के तुल्य चलेंगे। तो नामन के मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। के तुल्य। और ख में प्रक्षल से लेकर के, प्रक्षल का अर्थ है प्रक्षाली, यहां तक, यहां से लेकर के स्थापी, यहां तक। इनके जो रूप चलेंगे वो चुर धातु के समान चलेंगे। कैसे चलेंगे? चुर, चुर का तो बता दिया, चोरयति। एक एक रूप में बता दूंगा आपको। ठीक है। यहां पर दिया भी है पहले। चलिएगा, व्याकरण है इसमें हम पढ़ाएंगे। ये नामन शब्द के रूप और शानच प्रत्यय के विषय में बताएंगे, श्रु धातु के रूप बताएंगे, और एक चर्त संधि आपको कराएंगे। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। नंबर 1, नामन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द 31 प्रेमन और व्योमन के रूप नामन के तुल्य ही चलेंगे। पहले आप आ जाइएगा यहां पर, नामन शब्द को अपनी पुस्तक में ओपन कर लीजिएगा। ये 31 पर है। ठीक है। नामन नाम हो गया, अनंत नपुंसकलिंग है। ठीक है। आइएगा, नाम, नामनी, नामानि, नाम, नामनी, नामानि, नामना, नामभ्याम, नामभिः, नामने,
नामभ्याम नामभ्यः, नाम्नाः नामभ्याम नामभ्यः, नाम्नाः नाम्नोः नाम्नाम्, नाम्नि नामानि, दो बनेंगे, नाम्नोः नामसु, हे नाम हे नामन, यहां पर भी संबोधन में एक वचन में दो बनेंगे, हे नामनी हे नामानि, ठीक है, ये बनेंगे। दो चार बार इसका उच्चारण कर लीजिएगा, याद पूरा करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। वैसे जो राजन शब्द के रूप हमने याद कराए थे, कुल मिला के वैसे ही है, दो चार जगह अलग अलग होते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये संक्षिप्त प्रत्यय है। अ अनि आनी, अ अनि आनी, ना अभ्याम अभिः, ने अभ्याम अभ्यः, नाह अभ्याम अभ्यः, नाह नोः नाम, नि अनि नोः असु, अ अन अनि आनी, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखेंगे, न को अण वाला जो नियम था 10वां, वो यदि यहां पर लगेगा तो इससे न को जो न दिख रहा है उसको अणा हो जाएगा, ठीक है, और जिसमें नहीं लगेगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब मैं आपको एक शब्द लेके बता देता हूं, जैसे प्रेम शब्द है, क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, क्या है, प्रेमन। अब इसमें जब संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप चलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से अन हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, अन, तो क्या बचेगा, ये प्रेम, ऐसा मकारांत। अब इसमें र आ रहा है, तो र का मतलब ये हो गया, अब इस वाले न को अणा अणा होता चला जाएगा, जहां जहां न मिलेगा वहां, ठीक है। अब देखिएगा, प्रेम प्रेमणी, वो प्रेमणी ऐसा हुआ, प्रेमणी प्रेमाणि, प्रेम प्रेमणि प्रेमाणि, प्रेम्णा प्रेमभ्याम प्रेमभिः, प्रेम्णे प्रेमभ्याम प्रेमभ्यः, प्रेम्णः प्रेमभ्याम प्रेमभ्यः, प्रेम्णः प्रेम्णोः प्रेम्णाम्, प्रेम्णि प्रेमाणि प्रेम्णोः प्रेमसु, हे प्रेम हे प्रेमन हे प्रेमणि हे प्रेमाणि। ये ध्यान रखेंगे, यहां पर नहीं होगा न कोण, क्योंकि ये शब्द के अंत में आ रहा है, ये नियम आपको समझा दिया। जैसे रामान यहां नहीं होता है, क्योंकि शब्द के अंत में आ रहा है इसलिए नहीं होता, वैसे ही यहां पर भी नहीं होगा, संबोधन में तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक व्योमन बच गया, व्योमन का आप अपने आप चलाइएगा, क्या है, ये व्योमन, व्योमन अन हटा करके इसमें तो कोई नहीं, ऐसे जुड़ता जाएगा, मैं चलिए उच्चारण करा देता हूं, व्योम व्योमनी व्योमानी, व्योम व्योमनी व्योमानी, व्योमना व्योमभ्याम व्योमभिः, व्योमने व्योमभ्याम व्योमभ्यः, व्योमनाः व्योमभ्याम व्योमभ्यः, व्योमनाः व्योमनोः व्योमनाम, व्योमनि व्योमनि व्योमानि व्योमनोः व्योमसु, हे व्योम हे व्योमन हे व्योमनी हे व्योमानी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब ये तो मैंने आपका सारा करा दिया, ठीक है।
अब है नंबर 2, प्रक्षल आदि के ये रूप बना करके भवती के तुल्य रूप चलाओ। ये आपको चलाने या एक एक रूप दिखा रहे हैं। जैसे प्रक्षालयति, प्रक्षालयता, प्रक्षालयंती बनेगा, ठीक है। ऐसे ही चलाइएगा, प्रेरयति, ताड़यति, धारयति और स्थापयति। और इसका रूप बनता है कृंतति, ये भी भवती के समान चलाना है, कृंतति, कृंततः, कृंतंती, ठीक है। तो ये आपका काम है, मैं इसलिए नहीं करा रहा, मेरे कराने से लाभ क्या है आपको? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अभ्यास आप करेंगे, बहुत कुछ मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो हर चीज तो मैं ही नहीं बताऊंगा, गुरु हर चीज नहीं बताता, गुरु थोड़ा सिखाता है हर चीज को जानने के लिए। नंबर 3, यह और श्वः के अंतर के लिए यह स्मरण कर लो, ठीक है। ये तो यह का तो प्रयोग आप जानते ही हैं, बीते हुए कल के लिए, और श्वः का प्रयोग आने वाले कल के लिए। यहां पर एक इन्होंने वाक्य दे दिया है इसका कि यो गते ना गते निश्वः। इसका अर्थ ये है कि बीते हुए दिन के लिए यह और अनागते माने आगामी दिन के लिए श्वः। ये तो सिंपल है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों याद करना जब पता ही है हमें? यस्टरडे के लिए यह, टुमारो के लिए श्वः, ठीक है, आगामी कल, आगामी के लिए। चलिए, ये हो गया आपका। नंबर 4, शु धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करने हैं, ठीक है। इसको हमने लंग तक तो करा दिए थे, विधिलिंग और लिट के और करने हैं आपको। देखो धातु रूप और शक और आपके रूप भी शु के तुल्य चलाओ। तो मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। ये तो गत कक्षा में कराई थी मैंने, विधिलिंग के और लिट के। चलिए इसके कर लेते हैं पहले। ये विधिलिंग है, तो शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम, ठीक है। लिट, शोष्यति, शोष्यतः, शोष्यन्ति, शोष्यसि, शोष्यथः, शोष्यथ, शोष्यामि, शोष्यावः, शोष्याम, ठीक है। इसकी प्रकार थे आपके ये आपके आपनुयात, आपनुयाताम, आपनुयुः, आपनुयाः, आपनुयातम, आपनुयात, आपनुयाम, आपनुयाव, आपनुयाम। लिट, आप्स्यति, आप्स्यतः, आप्स्यन्ति, आप्स्यसि, आप्स्यथः, आप्स्यथ, आप्स्यामि, आप्स्यावः, आप्स्यामः, ठीक है, हो गया। ये हो गया आपका। चलिए, अब शक का भी यहां दिया था। शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। लिट, शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि, शक्ष्यथः, शक्ष्यथ, शक्ष्यामि, शक्ष्यावः, शक्ष्यामः, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब ये भी मैंने आपका करा दिया, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कुछ बात बताई है, उसको देख लीजिएगा। नंबर 5, 6 ऋतुओं और 12 महीनों के हिंदी में नाम ये होते हैं, संस्कृत में, मतलब हिंदी संस्कृत, क्योंकि वर्तमान में हिंदी ऋतुओं के और जो जो हिंदी महीनों के नाम भूल गए लोग। हम ही भूले, जो प्रयोग ही नहीं होता, इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है ना, तो इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। 6 ऋतुएं कौन सी हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये तो 6 ऋतुएं हो गई, ठीक है। ये महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। ये हैं आपके 12 महीनों के नाम।
ऐसे ही हिंदी में भी बोलते हैं, हिंदी में ये विसर्ग हटा देंगे, बाकी हिंदी में ऐसे बोलते हैं थोड़ा, जैसे फाल्गुन को फागुन भी बोलते हैं, फाल्गुन भी बोलते हैं, ठीक है, पर संस्कृत में ऐसे बोलेंगे। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे, सरल है, कठिन नहीं है। संधि नियम 68 खरीच, ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है, ठीक है। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, जो वर्ग मान 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें को छोड़ करके इनको क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। क वर्ग के 1 2 3 4 में से कोई है तो उसका पहला हो जाए, कब, बाद में वर्ग के प्रथम अथवा द्वितीय अथवा श श स कोई हो तो, माने बाद में किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो, अथवा इन तीनों सकारों में से कोई सकार हो, ठीक है, तो जाता है। जैसे सद प्लस कार, ध्यान देंगे, ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा, कौन सा है ये, तीसरा, और ये वर्ग का पहला अक्षर है बाद में, जरूरी नहीं है इसी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो सकता है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का पहला हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा, त सत्कार, तद प्लस परह तत्परः, उद प्लस साह उत्साह, सद प्लस पुत्रः सत्पुत्रः। तो इन्होंने एक वर्ग की दिखा दिए हैं, द द द के ही, बाकी और भी मिलते हैं, ठीक है। चलिएगा, नियम 69 69, ठीक है। ये ये नियम भी पिछले अभ्यास में हमने आपको पढ़ाया था, नियम 67, रहा है, रही है, रहे हैं आदि, उसी विषय वाला नियम है, अंतर थोड़ा सा है, बस उसको अभी समझा देंगे। आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर शानच आन हो जाता है रहा अर्थ वाले प्रयोगों में। जो पिछले अभ्यास में था, जो क्षत्रिय का जो अत बताया था, क्या बताया था, क्षत्रिय का जो अत, वो होता है परस्मैपदी धातुओं से, और जो आत्मनेपदी धातु हैं उनसे ये नहीं होता क्षत्रिय, उससे क्या होता है, शानच, शानच का क्या बचता है, आन, आन जुड़ता है। तो लट के स्थान में लट लकार के अर्थ को बताता है, वर्तमान क्रिया के वर्तमान काल की अवस्था को बताता है। तो रहा रही, जैसे शानच का आन शेष रहता है, कहीं पर जो आन है उसको मान रहता है, कहीं पर मान भी हो जाता है, माने उसमें म और जुड़ जाता है। अब कहाँ जुड़ता है कहाँ नहीं जुड़ता है, ये बात आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ये तो आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अभी तो ये सामान्य नियम पढ़ रहे हैं आप, वास्तव में व्याकरण नहीं पढ़ रहे, ये व्याकरण का सामान्य सा नियम। ठीक, तो अभी तो आपको ये बता देंगे यहाँ माँ लग जाएगा या नहीं लगेगा, तो प्राय करके इन्होंने सारा माँ वाला ही दिखाया है। शानच प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में तो राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे, नपुंसकलिंग में गृह के समान चलेंगे, गृहवत। क्षत्रिय के तुल्य शानच में भी अर्थ के अनुसार अस धातु का प्रयोग करो, वही है तो माने वर्तमान काल का अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्मः, अस्ति स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्तु आस्ताम संतु, अस्तु ताम संतु, ठीक है। तो ये जैसे शानच के रूप
बने रूप इस प्रकार से कुछ धातुओं को दिखाया, जैसे वृद्ध धातु है तो वर्तते वर्तते लट लकार के दिखा रहे हैं, तो जैसे वर्तमान, ये वर्तमान उसको नहीं, वर्तमान माने व्यवहार करता हुआ, कर रहा, ठीक है। यजमान यज्ञ करता हुआ माने कर रहा, वर्धते तो किसका, वर्धमाना बढ़ता हुआ, बढ़ रहा, मोदमाना प्रसन्न हो रहा, सहमाना सहन कर रहा, याचमाना मांग रहा है अथवा था, उसके लिए अस धातु का रूप लगाएंगे, ठीक है। तो ये नियम सामान्य है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे स्त्रीलिंग में करेंगे तो वर्तमाना ऐसा हो जाएगा, रूप चल जाएंगे। यदि नपुंसकलिंग हो तो वर्तमानम गृहम के समान चलेंगे। ये क्या है, क्रिया को करने वाले कर्ता का ये विशेषण बनेगा। अब जो यज्ञ कर रहा है वो स्त्री है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा यजमाना, यदि पुरुष है तो पुल्लिंग होगा, नपुंसकलिंग तो होता ही नहीं है इसमें, यज्ञ क्रिया का नपुंसकलिंग क्या होगा। तो ये आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझना है, जितना समझ में आया उतना काफी है। चलिए, तो ये आपको हो गया, बाकी आप अभ्यास करेंगे तब आपको आएगा। अब आइए उदाहरण वाक्य में देख लेते हैं थोड़ा सा, उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा कुछ होगा तो। उदाहरण वाक्य, वह मांग रहा है तो स याचमान अस्ति, तो मांग रहा याचमाना, ये पुल्लिंग है, सह तो ये याचमाना, और है इसलिए अस्ति लगा दिया। यदि था होता तो आसीत लगता, ठीक है। स मोदमान आसीत, आसीता का वह प्रसन्न हो रहा था। अहम वर्तमान आसम, मैं व्यवहार कर रहा हूं था, आसमन था, ठीक है। चौथा, मई वर्तमाने, इसका तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं मई वर्तमाने, ये सप्तमी का है, ये भी सप्तमी का है। इसका अर्थ होता है मेरे रहते हुए, मई वर्तमाने मेरे रहते हुए, मेरे रहते हुए मतलब मेरे रहने पर। कहा एतत् कर्म कुर्यात, कौन ऐसा कार्य कर सकता है, कोई नहीं कर सकता भाई। तो यहां पर ये दिखाया, ये सप्तमी का दिखाया है, और ये इसका ये विशेष्य, ये विशेषण हो गया। मेरे रहते हुए माने मेरे होने पर, तो पर अर्थ के कारण से इसमें सप्तमी लगा दी है। यहां पर अस धातु का प्रयोग नहीं करना। तब किम नाम अस्ति, तो बहुत अच्छा। आपका तुम्हारा क्या नाम है, मम नाम देवदत्त अस्ति, मेरा नाम देवदत्त है। अब आपका जो भी नाम है, मेरा नाम आचार्य श्रवण कुमार अस्ति। सर्वेशु प्रेम कुरु, तो क्या सबसे प्रेम करो, हिंदी में ऐसा बोलेंगे, सबसे प्रेम करो, सब में प्रेम करो। व्योमनी पक्षिणः सन्ति, आकाश में पक्षी हैं। रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति, जो धोबी है वो कपड़े धोता है। नापिता क्षुरेण केशान कृंतति, नाई छुरे से बालों को काटता है। वर्षे षड ऋतवः द्वादश मासाः च भवन्ति, वर्ष में 6 ऋतुएं और 12 महीने होते हैं, सरल है। 12 मास। स मधुरम वचनम शृणुयात्, वह मीठे वचन सुने। त्वम शृणुयाः, तुम सुनो, तुमको सुनना चाहिए। अहम च शृणुयाम, मुझे सुनना चाहिए और मुझे सुनना चाहिए। स भाषणम शोष्यति, वह भाषण को सुनेगा। तो ये बस सामान्य थोड़े से वाक्य दिखा दिए। आप जितना अभ्यास करेंगे अधिक से अधिक, उतना
आप भाषा में निपुणता प्राप्त करें। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब मेरे ऊपर और डॉक्टर कपिल देव जी के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। आप यदि जितना निपुण बनना चाहते हैं तो आप आराम से बन सकते हैं। अभ्यास कीजिएगा, नए नए वाक्य बनाइएगा। लिख नहीं सकते तो मन में बनाइएगा। ठीक है, चलिए संस्कृत बनाओ। ये वाक्य आपको दिए जा रहे हैं 29, ये बनाने आपको मिलान आप करने के लिए वीडियो आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य चलिएगा। नंबर 1, नामः प्रेमम व्योमे, गलत है तीनों, ऐसे शब्द नहीं होता। क्या होता है इसका? नाम प्रेम व्योमनि। ठीक है, कुंभकारा घटः पृथ्वीं स्थापयति, गलत है। ये होगा, ये घट को पृथ्वी पर, ऐसा है ना, तो सप्तमी इसमें होगी, इसमें द्वितीय होगी, तो कुंभकारा घटम पृथिव्याम स्थापयति, ऐसा होगा। ये द्वितीय होगी इसमें, और इसमें होगी सप्तमी, नदी के समान। 4 क 2 ख, ऊपर जो है 2, उसमें ख को बहुवचन में बदलो। तो इसके अंदर जो ख था, ख कहां पर है जी, देखना पड़ेगा, ये है नीचे वाला। 24 से लेकर के 29 का मतलब 6 वाक्य हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। इनको आपको बहुवचन में भी बदलना है। ठीक है, मिलान करेंगे वीडियो से। आगे इनके पूरे रूप लिखो। ये तो आपको मैंने उच्चारण कराई दिए, लिखने की आवश्यकता, लिख सकते लिखिए। श्रु, आप और शक के 5 लकारों के रूप लिखो, तो इनके भी लिख लीजिएगा, अभ्यास हो जाएगा, समय है तो। इनके शानच के रूप लिखिएगा। तो ये तो याच, मुद्दा, वृत्ता, वृद्धा, यज, इसके तो बना के दिखाई दिए उन्होंने, आप भी लिख दीजिएगा। संधि करो, अब आपको संधियां करनी है, मिलान आप वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब 27 अभ्यास समाप्त हो गए। वैसे पुस्तक समाप्त तो एक प्रकार से, अब कुछ अधिक इसमें विशेष नहीं है। 3 अभ्यास और हैं, फिर आपकी परीक्षा होगी और प्रारंभिक स्तर का जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। फिर आप इसके दूसरा जो इसकी पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी, उस कोर्स को पढ़ें। उस कोर्स को हमने पहले से ही रेडी कर रखा है उत्तर पत्रिका के साथ में। ठीक है, तो चाहें तो आप आज से ही पढ़ना आरंभ कर सकते हैं, लिंक हमसे प्राप्त कर सकते हैं उस रचनानुवाद कौमुदी का। ठीक है, बाकी इसकी परीक्षा पूरी हो जाए उसके बाद आप आरंभ करें। ठीक है, आप इस चैनल पर लगातार 7 से 8 वर्ष तक क्रमबद्ध तरीके से संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन के 7 से 8 वर्ष इस चैनल पर संस्कृत भाषा में विद्वत्ता, निपुणता प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। कहीं नहीं जाना आपको, किसी गुरु को आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। देववाणी संस्कृतम गुरुजी आपके जेब में है। अब जो विद्वान और विदुषी बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे आराम से, और जो नहीं बनना चाहते वो तो फिर भटकते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की कक्षा में। अपने मित्रों को अवश्य शेयर करते रहें, जोड़ें इस चैनल से, और ध्यान रखें इस चैनल का जो कम्युनिटी कॉलम है उसको प्रतिदिन पढ़िएगा। वहां पर हम लिखित कुछ स्टोरी, कुछ संस्कृत के वाक्य प्रतिदिन वहां पोस्ट करते हैं, उनका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उनको जरूर पढ़िएगा, देखिएगा हर पोस्ट को। यदि आप आज तक आपने देखा नहीं है कम्युनिटी कॉलम का जो कॉलम है, तो उसको देखिएगा, उसमें पीछे पीछे जाइएगा, उसमें भंडार है संस्कृत का उसमें भी। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।